नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी, जहां पर हम उन मुद्दों और विषयों पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आज भी मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूं वो मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे किसान भाइयों से, हमारे अन्नदाताओं से। एक मुद्दा जो पिछले चुनाव में भी खूब जोर शोर से कहना चाहिए कि आगे रहा था, ऊपर रहा था, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। और इस पर अभी तक भी कोई ना तो कार्रवाई हुई है, ना ही सरकार का ध्यान इस तरफ गया है। और वो मुद्दा है आवारा पशुओं का मुद्दा। जो आवारा पशु किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तहस नहस कर रहे हैं, उनको खेतों में ही इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो फसल किसी काम की नहीं रहती। इस मुद्दे की ओर, इस समस्या की ओर अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। इसका समाधान निकलना तो बहुत दूर की बात है। अभी सबसे पहले आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये किस तरीके से लोगों की भयंकर पीड़ा बन चुका है, लोगों के लिए सर दर्द बन चुका है, किसानों के लिए सर दर्द बन चुका है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको देखा कि किसान ने अपनी 2 महीने की खड़ी हुई फसल, आप उन तस्वीरों में इसको देख पाएंगे, उस पर ट्रैक्टर चला के उसको जोत दिया, उस पर ट्रैक्टर चला दिया। कारण था आवारा पशु उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, चर रहे थे। जिस फसल में उसने 2 बार पानी लगाया था, बीज बोया था, निश्चित रूप से खाद भी डाला ही होगा। इतनी सब लागत लगाने के बाद यदि उसको आवारा पशु चर जाए, उसको नुकसान पहुंचा दे, उसको तहस नहस कर दे, तो फिर ऐसी फसल का वो क्या करेगा और क्या ही उसका फायदा उसको होगा। तो आइए पहले नजर डालते हैं उन तस्वीरों। तो देखा आपने, तस्वीरें किस तरीके से विचलित कर देने वाली हैं। एक किसान की पीड़ा को, उसके दर्द को समझने के लिए यदि मुझ जैसी एक मामूली पत्रकार, महिला पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट उसको समझ सकती है, तो फिर इस सूबे को चलाने वाले लोग, इस राज्य को चलाने वाले लोग, इस देश को चलाने वाले लोग क्या किसानों के दर्द को, उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं? आवारा पशुओं का मुद्दा हमेशा से ही बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा रहा है और जिसका समाधान निकलता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार इस मुद्दे की, इस परेशानी की, इस समस्या कहेंगे इसको, और इस सरदर्द की अनदेखी की जाती रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और इस तस्वीरों में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से लोग अपने खेतों की रखवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात में, सर्दियों की रात में बुजुर्ग, किसान, नौजवान सभी लोग बारी बारी से अपने खेत में बोई हुई फसल की रखवाली और उसकी रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा और गंभीर मुद्दा है, जिसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं, किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं, उनकी परेशानी दूर करने वाला कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं चुनाव आने के टाइम पर। अभी आप देखिएगा, जब 2024 के लिए मैदानों में लोग उतरेंगे, अपनी पार्टी की प्रशंसा, वाहवाही करेंगे, उसमें भी देखिएगा आप कि यही वादे होंगे कि हाँ, जबकि खुद मोदी जी ने मंच से जब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, ये कहा था कि आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा है, इस पर हम विचार करेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका जरूर निकलेगा। लेकिन कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 1 साल भी लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार को बने हुए होने जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
बहुत दुख होता है ये देख करके कि कितनी मेहनत से और कितनी लागत से हमारे अन्नदाता फसल को उगाते हैं, खेत को जोतते हैं, बोते हैं, पानी देते हैं, कितनी महंगाई है हर चीज पर। उसके बाद भी अपनी फसलों को रखाते हैं, मतलब उनकी रखवाली करते हैं। कितनी दुखदाई बात है कि इन आवारा पशुओं का कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पा रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूं कि इन पशुओं का के लिए कुछ, मतलब मैं यहाँ कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि उनके लिए साथ ऐसा हो, लेकिन कोई व्यवस्था उनके लिए, कोई गौशाला, कोई कांजी हाउस या जहाँ भी उनका मन चाहे वहाँ इनको रखे ले जा करके। चूंकि लोग भी तो ऐसे ही है ना कि जब मतलब निकल जाता है जानवरों से तो उनको छोड़ देते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको भगा देते हैं, अपने यहाँ से छोड़ जाते हैं बाहर। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे यहाँ पड़ोस में ही 2 गाय कोई छोड़ गया है, और बछड़ों को तो छोड़ने की आप समझ लीजिए कितनी पुरानी परंपरा रही है कि छोड़ दो। तो छोड़ दिया तो उसका समाधान जो है निकालना वो सरकार का दायित्व है, क्योंकि ये मसला और ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है और बहुत गंभीर मुद्दा है। हर बार चुनाव में उठता है, लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, इसकी तमाम उपाय और सलूशन बताते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इसकी सुनवाई कहीं नहीं है। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? कब तक किसान अपनी उगी हुई, जमी हुई 2 महीने 3 महीने की फसलों पर यूं ही ट्रैक्टर चलाते रहेंगे? आखिर कब तक? आसान है अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला देना? जरा सोच के देखिए, जिस किसान का पूरा परिवार इन फसलों पर निर्भर है वो इस तरीके से करने के लिए मजबूर है। बहुत विचलित कर देने वाले वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चूंकि मैं कॉपीराइट के कारण यहाँ पर वो दिखा नहीं सकती आपको, आप देख सकते हैं जाकर के कि किस तरीके से किसान अपनी खड़ी हुई फसल पर ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर है, और कारण है आवारा जानवर, और जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार, जो इस समस्या का समाधान निकालने में पूरी तरीके से फेल नजर आई है अब तक। आगे का मुझे नहीं पता कि आगे वो क्या स्टेप लेंगे या क्या कदम उठाएंगे, या चुनाव आने से पहले कुछ शायद कर दें। अभी तक तो नहीं किया है। खेतों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं आवारा जानवर। किसानों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है इस समय आवारा जानवर। रात रात भर जगकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी मौसम हो, आवारा जानवर किसी भी तरीके से खेतों को नहीं छोड़ते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि बुलंद आवाज की ये जिम्मेदारी है कि हम समय समय पर उन सभी मुद्दों को आपके सामने लेकर आएं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और शायद कोई ऐसा व्यक्ति मेरा वीडियो देख ले जिसके ऊपर थोड़ा सा असर पड़े इस चीज़ का कि हाँ ये सही है। बाकी तो मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है खास कि मैं कोई यहाँ बैठकर राजनीति पर भाषण दूँ या राजनीतिक मुद्दों पर बात करूँ। मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा और ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा और अखिलेश क्या करेंगे या मोदी क्या करेंगे या फिर कोई क्या बयान देता है या धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन चीज़ों से मतलब है, उन मुद्दों से मतलब है जिन पर वास्तव में बात होनी चाहिए और जिन समस्याओं का हल निकलना चाहिए, चाहे वो समस्या हमारे किसान भाइयों से जुड़ी हुई हो, हमारे छात्रों से जुड़ी हो, बेरोजगारी से जुड़ी हो, महंगाई से जुड़ी हो या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई हो। मुझे उन मुद्दों से सरोकार है, मुझे उन मुद्दों से मतलब है, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ, अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि
जिन सोशल इश्यूज पर बात नहीं होती है, जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता है, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही इंपॉर्टेंस रखती है। मेरे लिए राजनीति कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। राजनीति भी तब तक ही सफल है और कामयाब है जब तक इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकल जाता, और जिस दिन ये किसान भाई अपनी पे आ जाएंगे, किसी भी राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप बुलंद आवाज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।